भारत की संपूर्णता अपने एकता और समग्रता जैसे विशिष्ट गुणों के कारण अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए है। हालांकि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते जहां बहुत से बदलाव नजर आते हैं, वहीं आधार उसी तरह अचल और उसी जज्बे के साथ एक ध्वनि और एक लय में बंधा होता है, अपनी एकता गुनगुनाता सा। ऐसी ही एक गुनगुनाहट का रस सा घोलते हैं भारत के हस्तशिल्प और हमारी हस्तकलाएं। हर राज्य की अपनी हस्तकलाएं हैं, अपने हुनर हैं, उनसे जुड़ी अपनी गाथा है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई बार तो विश्व के मानचित्र पर भी अपनी जगह के नाम को खास पहचान दिलवाती हैं। और आज अलबेले हाथों के हुनर की इसी पहचान की तलाश में हम हैं कर्नाटक राज्य के बीदर शहर में, जो विश्व भर में पहचाना जाता है अपनी बिदरी कला के लिए। बीदर को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली 15वीं शताब्दी में अहमद शाह के शासनकाल में। सुल्तान अहमद शाह ने ही बीदर किले की स्थापना की थी। नमस्कार, मैं मजहर खान, बिदरी नए न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की एक खास खबर। आली जनाब रहीम खान साहब एमएलए बिदर की ज़ेर सदारत में एक हंगामी मीटिंग फार्म हाउस पर बुलाई गई, जिसमें बिदरी आर्टिजन की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें महत्वपूर्ण सवालात हो रहे थे, जिसमें सरकार की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स, लेबर्स, लारी ड्राइवर्स को सरकार की जानिब से मदद मिल रही है, तो बीदर आर्टिजन को क्यों नहीं, जबकि आर्टिजन के पास सरकार का दिया हुआ आर्टिजन कार्ड मौजूद है। जब सरकार लेबर की मदद कर रही है तो बिदरी आर्टिजन की भी मदद होनी चाहिए। बिदरी आर्टिजन के नायब सदर जनाब सलीम साहब ने एक ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए जनाब एमएलए रहीम खान साहब ने कहा कि मैं आप तमाम आर्टिजन की मदद के लिए सरकार से गुजारिश करके आपकी मदद करूंगा। बिदरी हुनर हिंदुस्तान की शान है, लेकिन बिदरी कारीगर बहुत परेशानी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती। इसके लिए हम आज की मीटिंग में रहीम खान साहब एमएलए से गुजारिश की है, मदद के लिए आगे आए, सरकार से हमारी मदद की सिफारिश की जाए और जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बिदरी आर्टिजन, मेरा नाम इदरीस सिद्दीकी। हमारी बिदरी क्राफ्ट जो है बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रही है। इस लॉकडाउन की वजह से 3-4 महीने से जो है बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और हमें मदद की गुहार के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। और यहाँ के सीएम साहब से, एमपी साहब से और मिनिस्टर साहब से और मौजूदा एमएलए रहीम खान साहब से भी गुजारिश करें हम जाके कि हमारे लिए कुछ करिए, क्योंकि तमाम हमारे आर्टिजन बहुत परेशान हैं। जैसा ऑटो वालों को और लेबर कार्ड वालों को ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमों की वजह से मदद मिली है, मगर हमारे बिदरी आर्टिजन को कोई मदद नहीं मिली। इसकी वजह से जो है बहुत परेशान है और 2-3 कारीगर भी हमारे इस डिप्रेशन में जो है आके जो है हालात के। बिदरी आर्टिजन को लॉकडाउन होने की वजह से बिदरी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से कारीगर डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन की वजह से 2 आर्टिजन का इंतकाल हुआ, जिनका कोई सहारा नहीं है। इन हालात में बिदरी इंडस्ट्रियल दम तोड़ रही है, जबकि ये फन हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का नंबर 1 फन है। इसके बावजूद सरकार कुछ भी नहीं करती है। हम लोग बहुत परेशानी के आलम में हैं।
कोई तो होगा जो हमारी मदद के लिए आएगा और इस इंडस्ट्री को, बिजली काम को दम तोड़ने से बचाएगा और आने वाले वक्त में इस सनत को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जानिब से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की तयख़ून देते हुए रहीम खान ने सदारत की बर्खास्त की। सनत को तवज्जो दे और जैसा कि मिसाल के तौर पर दूसरी इंडस्ट्री को जैसा तवज्जो देते हैं और ये बिजली काम को भी वैसे ही तवज्जो दें जैसा कि दूसरे सनतों को तवज्जो दिया जा रहा है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಇದೆ. ನಾ ಬಿದ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಬಿದ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿದ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ 200-250 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಜಹದಿಂದ ಏನದ ಅಂದ್ರು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಊಟಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದದ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸುಧಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾವು ವನವಾಸದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ DC ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿದ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಏನಾರ ಅವ್ರು ಬಿದ್ರಿ ಕಾಲನಿದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಬಿದ್ರಿ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು DC ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕಸಿ ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ದಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. अब हमारी तरफ से ये सरकार से अपील है कि हमारे काम के वास्ते कोई कदम उठाएंगे तो हमारे वास्ते कुछ सहूलत होंगी, हमारे बच्चे खाएंगे, दुआ देंगे, कुछ ना कुछ गुजर बसर होगा। सरकार से हम बार बार दबाना गुजारिश करते हैं कि कुछ ना कुछ कदम उठाने के लिए सरकार कोशिश करे हमारे वास्ते। बहुत परेशान है। मेरा नाम रमेश है और ये क्या बोलो तो लॉकडाउन होने के वजह से पूरा क्या बोलो तो काम पूरा क्या बोलो तो पूरा ख़राब हो गया और हमारे बीवी बच्चे परेशान हो गई, खाने को मोहताज है और काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है। चुप बैठ को क्या बोलो तो चुप बेकारी में दिन गुजार रही और क्या बोलो तो हमारे बिदर के क्या जो DC साहब है उनसे हम क्या गुजारिश करते हैं और हमारा क्या है बोलो तो बिजली काम के जो वर्कर्स पूरे जो वर्कर्स है उनके वास्ते कुछ ना कुछ हम क्या है बोलो तो मदद करना चाहता हूँ और क्या है बोलो तो आपसे गुजारिश है आप कुछ ना कुछ बिजली कारीगरों के वास्ते कुछ ना कुछ मदद कीजिए। मेरा नाम सैयद बासित है। मैं 20 ईयर्स से काम करता हूँ, लेकिन ये 20 ईयर्स में मैं पहला दफ़ा ये देखा लॉकडाउन में कि बिल्कुल टोटली कारोबार ठप्पा है, ना सेल है ना काम है और सिल्वर का रेट कॉस्टली होता जा रहा है, उसमें भी काम बिल्कुल कम हो रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, न तो बहुत आगे सनत ये हो जाती है इसकी। नाम मोहम्मद फयाजुद्दीन है। मैं 30 ईयर से काम करता हूँ, 3 साल से। लॉकडाउन के जब से ना काम है ना खुद पे है हमारे का और सेल भी नहीं है इसका। कुछ गवर्नमेंट की मदद मिले तो ये आगे कुछ काम बढ़ सकता है, वरना नहीं तो अभी तो कारीगर छोड़ते रहे भी प्रॉब्लम होने से। हम गवर्नमेंट तो कुछ मदद चाहते हैं। सिराजुद्दीन है। मैं ये दुकान जो है बरसों से चलाता हूँ, मगर चंद दिनों से लॉकडाउन रहने की वजह से पूरा कारोबार ठप हो गया है। उसमें कुछ आमदनी का ज़रिया नहीं है और जो है जितने भी कारीगर हैं हमारे वो लोग भी परेशान हैं हाल हैं। और इंशाल्लाह अगर लॉकडाउन अगर खुला पूरा बसेस वगैरह खुले, एयरपोर्ट खुला तो जो है फिर कारोबार होने के तवक्को है। बिजली काम जो है हम बचपने से कर रहे हैं हमारे बाप दादा से। अब 4 महीने से तो बंद है लॉकडाउन की तरफ से और कोई काम नहीं। अब बिदर की सनद है, ये बिदर का नाम है, करना बोल के बोल रहे हैं, इसको कोई आगे लेको जा रहा नहीं, कर रहा नहीं। हम क्या खाना क्या पीना क्या करना ऐसा होगा हमारा। इसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं अब तक, कुछ भी नहीं। कैसा करेंगे कैसा नहीं, क्या दूसरा काम करना क्या करना, बचपने से तो ये सीखे हुए हैं हम काम। अब आगे क्या करना, इधर की सनद है, ज़िंदा रखो, कायम रखो, कला है, इसको ऐसा बोल रहे हैं। फिर हम लोगों के घर में खाने से नहीं है तो आगे कला कैसा ज़िंदा रहेंगी, फिर आने वाली नस्ल कैसा करेंगे इस पर। हाँ, आने वाली नस्ल को अब क्या इसमें लेना क्या नहीं लेना, हम क्या हमारे कुछ ख़त्म कर देना, इसका कोई ये नहीं ले रहा एक्शन। अब 4 महीने से तो बेकार है बिल्कुल, हम खाने नहीं पीने नहीं क्या करना क्या नहीं। अब मेरे घर में 5 बच्चे हैं,
सुबह शाम दोपहर के 15 बच्चे हो गए, क्या खाना क्या पीना हम, बस यही बोलना है हमारा।